पैनल तैयार है और शो की शुरुआत करेंगे स्ट्रैटेजीज के साथ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपके इस समय की ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून टू यू और सभी पैनल्स को गुड आफ्टरनून। मेरा स्टॉक का जिसमें मोमेंटम है वो है कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक ट्रेड कर रहा है 153.75 पर। इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है आज। स्टॉप लगाएंगे करीब 153 का, मतलब 70-80 पैसे का, ज्यादा नहीं। टारगेट 156 और हायर जोन आते दिनों में पॉसिबल है 160 तक। आई थिंक 156 एक सही टारगेट रहेगा कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक प्रकाश की कॉलर। डॉक्टर साहब प्लीज आज रोल ओवर फिगर जरूर फायर कीजिएगा हर स्क्रिप्ट के साथ, जब कोई भी स्क्रिप्ट स्क्रीन पे रखें। कल पीएसयू बैंक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी और आज उसके बाद इनिशियल डिप के बाद फिर बाइंग आ रही है 85% रोल ओवर। दैट्स गुड, अच्छी बात है। और अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिसंबर फ्यूचर्स में, याद रखिएगा। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। लॉरेंस लैब में 2-3 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे लॉरेंस लैब में खरीदारी करनी है। 1079 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1125 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहें तो जनवरी मंथ का 1100 वाला कॉल ऑप्शन 34 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 27 रुपए के स्टॉप लॉस से 50 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके लॉरेंस लैब्स अच्छी रिकवरी, डेज हाई के आसपास आता हुआ 1.5% तेजी। मानस जी की पिक हो गई। अमित सेठ जी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक बताएं। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, विदिन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया था और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा था 100 एमआ के ऊपर पिछले 1-1.5 महीने से। आज के सत्र में इन अ सिंगल कैंडल विद अ लॉट ऑफ वॉल्यूम्स इसने 10, 20 और 50 एमआ रिगेन किया है। तो यहाँ पे लगता है पुल बैक कंप्लीट हो चुका है और स्टॉक वंस अगेन ऊपर जाने के लिए तैयार लग रहा है टेक्निकली। तो इसे बाय करें। 798 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 830 के रहेंगे इंडियन बैंक में। ओके रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी बताइए आपकी इस समय की ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरे इस वक्त की ट्रेड में रहेगा बजाज ऑटो, जो कि सुबह से ही अच्छा मुंह दे चुका है, लेकिन यहाँ पे स्कोप काफी ज्यादा है अभी। तो 92-90 पे है इसके जैन के फ्यूचर्स। बिकॉज सुबह से एक स्विंग स्ट्रांगली प्ले आउट हुआ है, तो हम यहाँ पे 92-20 पे एसएल लगाएंगे और हल्के से पुल बैक पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। दिस इज लुकिंग गुड, नॉट जस्ट कि आने वाले 1 घंटे के लिए, लेकिन पूरे एक हफ्ते के लिए भी अगर इसको होल्ड कर सकते हैं तो इट कैन गिव गुड रिटर्न्स। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा 9400 और उसके बाद 9500 एंड एसएल रहेगा 92-20 पे। ओके बजाज ऑटो सुबह से सीएनबीसी आवाज पे कई बार ये कॉल गई भी। सुबह राजेश पाल जी ने पिक किया था, अच्छा करता हुआ डे हाई पर स्ट्रॉन्ग मूव है। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? Very good afternoon, Virenji. Good afternoon, everyone. So trade as of now, Shriram Finance पर होगा, but it's a conditional buy. Once ये 983 के ऊपर sustain होता है, तो यहाँ further move extend होते हुए दिख सकते हैं। On a shorter time frame एक rounding bottom formation बनाते हुए दिख रहा है और on a daily chart to अपने previous highs के ऊपर निकलते हुए। So 984 के ऊपर 983 के ऊपर sustain हो तब आप बस से buy करें। For the price move of 995,010 तक के मूव बनने चाहिए। फर्दर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 969 का। ओके कविता जी की श्रीराम फाइनेंस पर हो गई ये कॉल और अच्छा करता हुआ काउंटर रिपोर्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और डिटेल में समझेंगे आगे शो में श्रीराम फाइनेंस को लेकर। लेकिन टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, ये करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ। गाबासन ने कैनरा बैंक चुना है, यहाँ से भी अप मूव्स नजर आ रहे हैं इनको। 156 के टारगेट देख रहे हैं वो, 153 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी कह रहे हैं कि लॉरेंस लैब में पैसा बन सकता है, 1125 के टारगेट हैं और 1079 का स्टॉप लॉस है। खरीदारी की राय ऑब्वियसली इस पर। अमित जी कह रहे हैं इंडियन बैंक पसंद आ रहा है और डेज हाई पे कर रहा है स्टॉक, शानदार रैली के साथ कारोबार। तो 830 तक के टारगेट अमित जी की तरफ से आए हैं और 798 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर। रचना जी ने बजाज ऑटो को चुना है खरीदारी के लिए, काउंटर सुबह से ही अच्छा करता हुआ, इसलिए 9500 तक की टारगेट रचना जी की तरफ से। 9220 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और कविता जी ने श्रीराम फाइनेंस को चुना है, यहाँ पर खरीदार की राय एक कंडीशनल बाइंग है तरफ से। 983 के ऊपर सस्टेन करता है तब खरीदारी कर सकते हैं। 995 से लेके 1000 तक के टारगेट देख रही हैं वो। 969 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ध्यान रखिएगा। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, अब इन्वेस्टमेंट आइडिया लेते हैं मयूरेश जोशी जी से।
मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त का आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे हम मार्केट्स पे तो इंडिया में देख रहे हैं, तो ये जो सेक्टोरल रोटेशन का एक जो खेमा बन रहा है और जो 3 सेक्टर्स उभर के दिख रहे हैं, शायद Q3 नंबर्स के बाद इसमें और एक्सेंचुएशन आ सकता है। वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और FMCG। और इसी से आई थिंक FMCG पैक से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये हमारे रडार या वॉच लिस्ट पे है। 3 रीजंस। एक, आई थिंक जो इंडियन बिजनेस है, अगर आप इंडियन बेवरेजेस ब्रांडेड बिजनेस को देखें तो दैट इज डूइंग वेरी वेल। अगर आप इंडियन फूड बिजनेस को देखें तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि जैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन हो चुका है, कहीं ना कहीं इसमें एक इम्प्लाइड इफेक्ट बेटर वॉल्यूम्स, बेटर मार्जिन्स और बेटर बॉटम लाइन के साथ दिखेगा। जो इनके एक्विजिशन के साथ साथ संपन्न का पोर्टफोलियो है, वहां पे आई थिंक एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं अगले कुछ तिमाहियों में, जिससे इबिटा मार्जिन्स में एक बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। एज फार एज देयर ओवरसीज बिजनेसेस आर कंसर्न्ड, स्पेसिफिकली कॉफी बिजनेस, मैनेजमेंट खुद कह रही है कि शायद प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि कॉफी की जो कीमतें हैं वहां पे थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं जैन में शायद प्राइस हाइक्स देखने मिले एज फार एज द इंटरनेशनल कॉफी बिजनेस इज कंसर्न। स्टारबक्स स्टेडी स्टेट में है विद स्टेडी अर्निंग्स एंड स्टेडी स्टोर ओपनिंग्स, जिसके वजह से ओवरऑल नंबर्स ठीक ठाक आने चाहिए एज फार एज स्टारबक्स स्टैंडअलोन ऑपरेशंस आर कंसर्न। ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स देखेंगे आप तो हमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने मिल सकता है अगले कुछ तिमाहियों तक। स्पेसिफिकली आई थिंक रिकवरी इन Q3 एंड अ सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इन Q4 विद मार्जिन्स इंप्रूविंग एंड बॉटम लाइन जो फ्री कैश फ्लोज है वहां पे भी एक सिग्निफिकेंट इंप्रूव। तो ये स्टॉक रेटिंग रैंकिंग के हिसाब से हमारे वॉच लिस्ट पे या नजर पे बना देखना और